हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का आंसर देते रहना है। कोई क्वेश्चन इनकेस आपसे गलत होता है तो उसको और अच्छे से ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। आपसे बोला गया है कि जो मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी, इसमें श्वसन किसके माध्यम से, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है यहाँ पे चार ऑप्शंस: त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, या फिर श्वास नली के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इनमें जो श्वसन होता है वो लंग्स के माध्यम से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा जो होता है, राइट लंग, इसको बताना है कि कितने पिंडों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना फ्रेंड्स। हमारा जो राइट लंग होता है ना, दायां फेफड़ा, इसको 3 पिंडों में विभाजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, दाएं फेफड़े की बात हुई है तो 3 पिंडों में, और अगर बायां फेफड़ा पूछते हैं ना, तो बायां फेफड़ा जो है उसको 2 पिंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दायां फेफड़ा पूछा जाए तो 3 पिंड, और बायां फेफड़ा पूछा जाए तो 2 पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो किस माध्यम से, किन के माध्यम से होता है। ऑप्शन है रुधिर द्वारा, वायु कूपिकाओं के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, या फिर धमनियों के द्वारा। फ्रेंड्स, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कूपिका। अब आप कहोगे वायु कूपिका क्या है, तो यहाँ देखो, ये आपको अपने जो मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, तो ये दोनों फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखो ये ब्रांचेस निकली हुई है ना, इसमें ये देखो छोटे छोटे ब्रांचेस में ऐसे डॉट डॉट से इस टाइप के है ना। तो फ्रेंड्स, इन्हीं को कहते हैं वायु कूपिकाएं, जिसके माध्यम से गैसों का क्या होता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। छोड़ी हुई सांस की पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम जो सांस छोड़ते हैं ना, छोड़ना मतलब आउट, तो उसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 4% होती है। अब नोट डाउन कर लो सारी चीजों को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमसे पूछा जाए कि हवा में शरीर में आना, हवा का शरीर में आना, यानी कि जो सांस है उसको जब हम लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, ये कब होती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि एयर जो है उसको शरीर में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उस केस में। लेकिन ध्यान देना, जब हवा का शरीर से बाहर जाना, यानी कि हवा को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं, CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%, 17%, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा होती है 4%। ठीक है, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, फेफड़ों की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका आवरण बना होता है, तो उस झिल्ली को कहते हैं प्लूरा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि एम्फीसेमा बीमारी का संबंध बताओ किससे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है श्वास नलिकाओं से, कंठ से, फेफड़ों से, या फिर
हृदय से। जो एम्फीसेमा बीमारी है ना, इसका रिलेशन, इसका संबंध होता है लंग से, फेफड़ों से। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो नॉर्मली आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि जो रेस्पिरेशन की बात करें तो इससे आप क्या समझते हो। रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, तो इस श्वसन से क्या समझते हो आप। फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन श्वसन की हम बात करें तो दुनिया में जितने भी जीव होते हैं ना, उनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन जो होता है ना, वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करके, यानी कि विघटन करके ऊर्जा रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है ना, उस ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, एक और चीज ध्यान देना, श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितने भी जीव है उनको जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, श्वसन की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, श्वसन की जो क्रिया है ना, उसमें वायु का वो कौन सा घटक है जिसकी मात्रा में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, तो यह है नाइट्रोजन। क्यों है नाइट्रोजन, ध्यान दो। देखो, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करोगे, यानी कि जब आपकी बॉडी में एयर अंदर जा रही है, ध्यान देना, O2 ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में इन होता है, तो उस केस में जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। ओके, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20%, 20% होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। उसके बाद बाकी के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी मात्रा होती है 0.5%। ये तो किस केस में हो गया, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है। अब आप बाहर क्या निकालते हो, बाहर क्या निकालते हो बॉडी से, तो फ्रेंड्स बाहर निकालते हैं आउट। यहाँ मैंने लिखा आउट, तो बाहर क्या निकालते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस केस में जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाता है, उस केस में नाइट्रोजन की मात्रा तो सेम ही रहती है, चाहे ऑक्सीजन इन हो चाहे CO2 बाहर जाए, 78%। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16% होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा होती है 4% होती है। बाकी के 6.5% जो है वो होते हैं वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों केस में याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ऑक्सी श्वसन है उसकी क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपसे किसका पूछा गया है, ऑक्सी श्वसन का पूछा गया है। फ्रेंड्स, चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। देखो, ऑक्सी श्वसन की बात करें तो 36 ATP करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 ATP। अब हम जानते हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में, ध्यान से सुनो। ऑक्सी श्वसन जो है ना, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, ध्यान देना, किसकी उपस्थिति रहती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में पूरा होता है। कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन किस में पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, ध्यान दो। अब जैसा कि अपन ने बोला कि यहाँ पे 36 ATP एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो, ये क्या है, भोज्य पदार्थ है। क्या है ये, भोज्य पदार्थ है। ओके,
अब इसमें देखो ऐड कर दिया क्या, ऑक्सीजन। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या मिला इसे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये हो गया वाटर हो गया, और जो एनर्जी मिली वो कितनी मिली, 36 ATP, 36 ATP, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार पूरी कोशिकाएं श्वसन यानी आंतरिक श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर, जो एक ग्लूकोज जो होता है ना उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, तो उस केस में जो ऊर्जा मिलती है ना 36 तो ऑक्सी श्वसन से मिल जाती है, और दो मिलती है इससे अनऑक्सी से, तो टोटल 38 मिलती है, टोटल 38 मिलती है, ठीक है ना। ऑक्सी श्वसन जो है उसको क्रेब्स अब चक्र भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऑक्सी श्वसन के बारे में ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे पूछा है कि जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कणक कवक में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक यानी कि बैक्टीरिया और फंगस में होती है तो उसे हम कहते हैं किण्वन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, किण्वन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब और सिरके का निर्माण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शराब और सिरके का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके इसमें आंसर हो जाता है किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब और सिरके का निर्माण किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रख लेना, अनोक्सी श्वसन की बात हुई है, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, अनोक्सी श्वसन की बात करें तो जो श्वसन, ध्यान देना, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें ऑक्सी श्वसन में तो क्या होता था, ऑक्सीजन होता था, और अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम अनोक्सी श्वसन कहते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जो एनर्जी रिलीज जो होती है वो होती है 2 ATP एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। अनोक्सी श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन कोशिका द्रव यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें कंप्लीट होता है, और ऑक्सी श्वसन किसमें पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन दोनों चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु का मतलब क्या हो गया, जो हम शरीर से छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी से आउट होती है तो उस केस में ऑक्सीजन की मात्रा बताओ कितनी होती है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है ये सारी चीजें, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16%। मैंने बताया था ना नाइट्रोजन की तो 78% रहती है इस केस में जब वायु बाहर निकलती है उस केस में, और ऑक्सीजन जो है इसकी होती है मैंने 16% बताया था। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने क्या बताया था, 4% बताया था, और वाटर वेपर्स जो जलवाष्प होते हैं वो होते हैं 6.5% होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो जब वायु अपनी बॉडी से के अंदर जाती है यानी कि आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और CO2 बाहर निकालते हो। जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है आपकी बॉडी में तो नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है यानी कि एयर जब बाहर जा रही है आपकी बॉडी से, तो उस केस में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17% दे रखा है, बट 17 और 16 एक साथ दिया हो तो आपको प्रायोरिटी 16 को देनी है क्योंकि एग्जैक्ट 16% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहते हैं। ध्यान देना, एक ऐसा स्टेप जो कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में कॉमन माना जाता है वो है ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सी श्वसन है ना इसकी क्रिया कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है ना उसमें कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑक्सीशोषण है ना, उसे ही क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो ऑक्सीशोषण की क्रिया किसके अंदर संपन्न हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीशोषण को ही क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की भी जो प्रक्रिया है वो किसमें संपन्न हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, वही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो क्रेब्स चक्र होता है ना, इसमें संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का, संश्लेषण होता है पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव से, ध्यान देना, जब मनुष्य कार्य करता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, कमी होती है। और उस ऑक्सीजन की कमी, उस ऑक्सीजन के अभाव से पायरुविक अम्ल जो है ना, पायरुविक एसिड, इसका क्या हो जाता है? विखंडन होता है। तो ये किस में होता है विखंडन, बताओ? तो ये होता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। एक और चीज देखो, जैसे आप काफी देर बैठे हुए हो और फिर उसके बाद उठते हो तो आपके घुटनों में दर्द होता है। ध्यान देना, कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, जैसे बहुत देर से आप बैठे हुए हो और फिर उठते हो ना, तो घुटनों में, पैरों में दर्द होता है। इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब काफी देर तक बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो उस केस में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, जोड़ होते हैं, उनमें एक एसिड जमा हो जाता है और उस एसिड का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और इसी कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या होता है? दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? मैंने आपको बताया था ना, कौन सी गैस सबसे ज्यादा छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन मैंने बताया था। और कितना परसेंट बताया था? 78% बताया था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 78%। नाइट्रोजन तो वो कॉमन स्टेप है, जो हम एयर को अंदर लेते हैं तो भी नाइट्रोजन 78%, एयर को बाहर निकालते हैं बॉडी से तो भी 78%। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार इनका रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, गहरी सांस लेने पर ध्यान देना 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल हम इंसानों की बात करें तो एक मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गलती से ऑप्शन डी मत कर देना। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी जो हार्ट बीट्स है, जो हृदय की धड़कन है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो वो धड़कती है 72 टाइम्स। ठीक है, हृदय की धड़कन 1 मिनट में। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। सांस लेना और हृदय की धड़कनों का धड़कना दोनों अलग अलग है, इसलिए कह रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 12 से 15 बार। और अगर पूछा जाए कि एक मनुष्य की दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 72, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निगलते समय सांस मार्ग जो होता है ना, वो बंद होता है। तो यहाँ आपको बोला गया है कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है? फ्रेंड्स, जब हम भोजन निगलते हैं ना, उस समय हमारे सांस मार्ग को बंद करता है एपिग्लोटिस्ट। कौन करता है? एपिग्लोटिस। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मुंह है, मुंह में से जब भोजन हम खाते हैं तो हमारे गले में होता हुआ, इधर होते हुए फिर हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है।
तो यहाँ जब गले में यहाँ भोजन पहुंचता है ना, तो इस जगह देखो ये क्या है, एपिग्लूटिस्ट है। तो ये एपिग्लूटिस्ट क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं ना, तो उस टाइम ये एपिग्लोटिस हमारे सांस मार्ग को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, निगलते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज का जब पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है ना, तो उस केस में 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, तो इतने जो अणु है ना इसका निर्माण होता है। तो टोटल कितने हो गए, 38। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन जो है ना कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 चक्रों में पूरा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे ऑप्शन डी मत करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे डी गलती से कर रखा है, ए होगा, 2 चक्रों में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है, 2 चक्रों में। अब एक तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स के माध्यम से पूरा होता है, ठीक है। तो एक तो किसके माध्यम से हो गया, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। तो किसके कारण, दो जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स के माध्यम से पूरा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़े जो है इसमें कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम क्षमता कैपेसिटी होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें ध्यान देना, 5 लीटर, अधिकतम 5 लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन का ग्रहण, और ध्यान देना ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का ग्रहण क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन अंदर जा रहा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, आउट, बाहर जा रहा है। तो इसकी मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स ये करती है हीमोग्लोबिन पर। जब हमने ह्यूमन रक्त, मानव रक्त वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, बताया था ना मैंने। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए बोलती हूँ सारे टॉपिक्स देखने प्रॉपरली, ताकि क्योंकि एक एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेफड़े जो होते हैं, लंग्स, इसमें श्वास नली की शाखा का जो अंतिम भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है। तो श्वास नली जो है उसका अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है, वायु कूपिका है। मैंने बताया भी था, देखो ये देखो, ये रहे फेफड़े। अब ये फेफड़ों की देखो ये क्या है, श्वास नली है, और इसका अंतिम भाग देखो, ये देख रहे हो ब्रांचेस टाइप में, ये इस तरह का, तो इसे हम कहते हैं वायु कूपिकाएं कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना उससे में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कौन सी होती है। श्वसन में प्रयुक्त जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से करके टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है, वही बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट मोटिवेट होता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।